होता है, फिर घर क्लीन करना होता है। और जो कि आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियो में। और शारजा की फ़्लाइट हम लोगों ने बिल्कुल नो गैप पे फाइनली अपनी मदर इन लॉ के लिए ये वाला बाय चूज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। फाइनली हम लोग कराची एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और जो है मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया बिकॉज आई वाज सो बिज़ी इन पैकिंग और डिफरेंट थिंग्स के। ज़ाहिर बात है घर से निकलते हुए आपको कुछ 100 काम होते हैं बच्चों के साथ, आपको सारी चीज़ें पैक करना होता है, फिर घर क्लीन करना होता है। और जो लोग पूछ रहे थे कि भाई हम लोग पोलैंड से पाकिस्तान मूव तो नहीं कर रहे, तो इसका जवाब भी इस व्लॉग में मैं इंशाल्लाह दूंगी। और वैसे तो काफ़ी चांसेस आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि हम लोग मूव हो रहे हैं कि नहीं। और ये सीन है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान लैंड हो गए थे 2:30 बजे और शारजा की फ़्लाइट हम लोगों ने बिल्कुल नो गैप पे समझे हम लोगों ने ली है, क्योंकि हमारा 1 आवर का ओवर ले था। लेकिन उसके बावजूद जो है ना सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, जिसकी वजह से बस हम नीचे उतरे हैं और फ़ौरन दूसरी फ़्लाइट पर बैठे। बिल्कुल ऐसा सीन था कि हम लोग को एक दफ़ा भी 5 मिनट के लिए बैठने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, क्योंकि बच्चों के साथ एक फ़्लाइट से फ़ौरन मूव करना दूसरी फ़्लाइट, इट्स वेरी टफ़। बिकॉज़ पहली फ़्लाइट जो है ना 5 घंटे की, 6 घंटे नहीं 6.5 घंटे की पहली फ़्लाइट हमारी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ सीन था। और अगले दिन आते ही हम लोग शॉपिंग पे चले गए। शॉपिंग पे ये सीन था कि हारून शॉपिंग सेंटर में गई थी, जहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं, जिसके लिए स्पेशली मैं हारून शॉपिंग सेंटर आती हूँ या मैं आना चाह रही होती हूँ। अदरवाइज़ मुझे शॉपिंग सेंटर थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं यहाँ की, लेकिन अदरवाइज़ पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था। खैर यहाँ पे मैंने पूरे गोलगप्पों की 2 प्लेट्स खाई हैं बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मैंने सोचा आई हूँ तो लाजमी खा के जाऊँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मैं गोलगप्पे के बगैर जाऊँ। खैर यहाँ पे मेरी अम्मी की 1 प्लेट थी और मेरी 1 प्लेट थी, और मैंने इसके बाद भी 1 प्लेट ली थी। खैर बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, आप लोग कभी मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे अगर जो है ना मुझे अपनी सास के लिए, मदर इन लॉ के लिए बेसिकली अबाया भी लेना था, तो अबाया की अगर रेंज की बात करूँ मैं तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 1200 से बेसिकली स्टार्ट होता है, और ऑनवर्ड्स 5000, 8000, 7000 तक भी प्राइस जाती है। वो डिपेंड करते हो कि आप किस तरह से बार्गेनिंग करते हो, उस पर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम हो जाती हैं प्राइजेस में। और 1200 के बेसिकली प्रिंटेड अबायाज़ मिलते हैं यहाँ पर, एंड 1500 के प्लेन अबायाज़, और 2000 के जेब वाले जिसमें पॉकेट होती है, उस तरह से 1800, 2000 के मिल जाते हैं। खैर 2000, 2200, 2300 इसमें मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मसला है कि इसके साथ स्कार्फ़ अवेलेबल नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि उनका स्कार्फ़ बिल्कुल प्लेन मैच करता हुआ बाय से, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है चूज़ करना। क्योंकि मुझे पर्सनली बाय का सेम पिछले दौर में तो ज़ाहिर बात है मैं प्रिंटेड मतलब स्कार्फ़ लेती थी, लेकिन अब ज़ाहिर बात है फ़ैशन सेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया मेरा ख़ुद का भी। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्लेन अबाया की मैचिंग का पहनूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि प्लेन अबायाज़ मिल नहीं रहे थे, कि मतलब अबाया की मैचिंग का नहीं मिल रहा था स्कार्फ़। तो ये वाला सीन था जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था। खैर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को वैराइटीज़, हर अबाया यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन का था, डिफरेंट प्राइसेस का था। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करो अगर आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे जाना है। तो अगर आप लोग जानते हो तो हारून शॉपिंग सेंटर को आप लोग गूगल मैप से उसका एड्रेस निकाल सकते हो। और ये रात 11 बजे तक, 10 बजे तक ओपन होती है। आप लोगों को यहाँ पे फूड कोर्ट भी मिलेगा। और ये सीन है कि बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, शलवार कमीज़, जेंट्स के सब कुछ अवेलेबल होता है। परफ्यूम्स, चप्पल, जूते सब मिल जाता है आपको एक ही प्लेस से। और ये चीज़ है कि सबसे सस्ती प्राइसेस में मिल जाता है अगर आप लोगों को बार्गेन करना आता हो तो। खैर यहाँ पे हो गई थी अबाया की बात, अब आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हम लोग से पूछ रहे थे कि भाई हम लोग पोलैंड से पाकिस्तान मूव तो नहीं कर रहे हमेशा के लिए। तो उसका जवाब है कि भाई बिल्कुल भी ऐसा हमारा इरादा नहीं है फ़िलहाल। और इंशाल्लाह अगर पोलैंड से कहीं विज़िट करना, कहीं मूव करना हुआ भी तो किसी और कंट्री करेंगे इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी। पाकिस्तान हम लोग जस्ट विज़िट के लिए आए, और इंशाल्लाह आगे की भी अपडेट मिलने वाली है कि हम लोग इसके बाद भी, पाकिस्तान के बाद भी हम लोग कहीं और जाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आप लोगों ने सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है मेरी वीडियोस। सो और इसमें कौन कौन से कलर हैं? नहीं, डार्क में कलर्स ये बॉटल ग्रीन दिखा ना, बॉटल ग्रीन एक दिख रहा है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी प्यारी क्वालिटी के अबाया मिल रहे हैं। लेसेस कितनी खूबसूरत लगी हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि यार बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगी हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियो में। और मैंने फाइनली अपनी मदर इन लॉ के लिए ये वाला अबाया चूज़ कर लिया था, जो कि मुझे 2300 का बेसिकली पड़ा था, और स्कार्फ़ के साथ 2700 हो गए थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दूसरों के लिए अबाया लेने में हमेशा ये चीज़ होती है कि
बंदा ये टेंशन में रहता है कि पसंद आ जाए उसको। थोड़ा अपने लिए पसंद करना इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता जितना दूसरों के लिए। खैर, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल। अब पाकिस्तान के व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड गाइस एंड बाय बाय।